हालेलुया। गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस दिसंबर महीने के आते आते हमने कितनी सारी विपत्तियों का, प्राकृतिक आपदाओं का, परेशानियों का अब तक अनुभव किया है। इन तमाम के बीच प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की एक आशा है। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु हमें उठाएंगे, हम पर दया दिखाएंगे, जो कुछ हमने खोया है उसका दुगना हमें देंगे। यह हमारी आशा है। विपत्ति में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। यह प्रभु का वायदा है। इसलिए आइए उस प्रभु परमेश्वर को हम पुकारें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। एक बार दोबारा हम आपके चरणों में आते हैं। आज दोबारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। दिसंबर के आते ही नए वर्ष का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। क्रिसमस वगैरह का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। फॉरेन कंट्रीज में यदि देखा जाए तो यह एक फेस्टिवल सीजन है। लोग इसे काफी अधिक सेलिब्रेट करते हैं, कुछ आत्मिक तौर पर और कुछ सांसारिक तौर पर भी। इन तमाम बातों के बीच में हमें एक बात याद रखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से उतर आए। मनुष्यों के एकमात्र उद्धारकर्ता होकर प्रभु ने इस संसार में जन्म लिया। इस बात को हमेशा याद रखना है। कल हमने मरियम के विषय बात की थी। प्रभु परमेश्वर ने मरियम को चुना, उसके उस छोटे से ग्राम को चुना। मरियम के पवित्रता को देखकर अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए परमेश्वर मरियम को चुनते हैं। मरियम जो थी वह कुंवारी थी। उसने अब तक किसी पुरुष के साथ में संबंध नहीं बनाया था। वचन हमें स्पष्टता से बताता है मरियम और यूसुफ दोनों की मंगनी हुई थी। बाइबल में यूसुफ नाम एक काफी प्रिय नाम है। कई लोग आज यूसुफ नाम रखकर अपनी मनमर्जी से प्रभु के अनाज्ञाकारी होकर जीवन बिताते हैं, जो काफी दुखद है। पुराने नियम का यूसुफ पाप से भागता है। नए नियम के इस यूसुफ को देखिए। बाइबल में बहुत से कई सारे यूसुफ हैं, उनके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। इस यूसुफ की जिसकी मंगनी मरियम के साथ में हुई थी, वह धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, पवित्र जीवन बिताता था, संयमी था और प्रार्थना करने वाला था। यदि कोई भी परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहता है तो अगर वो अनाज्ञाकारी हो, अगर वो परमेश्वर को समर्पित ना हो, तो प्रभु उसे कैसे उपयोग में लाएंगे? आइए आज हम यूसुफ की चर्चा करते हैं। देखिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम ना करना चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने की मंशा की। इस वचन से हमें क्या नजर आता है? यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। वाव! धार्मिकता से प्रेम करने वाला, न्याय से प्रीति रखने वाला यूसुफ धार्मिक पुरुष था। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है और उसके गर्भ का कारण वो खुद नहीं है, इन बातों को जानकर जब तमाम लोग यह चर्चा कर रहे थे और जब वह यह सब सुनता है और खुद भी यह जानता है कि उसके गर्भ का कारण वो खुद नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में यह परमेश्वर की वजह से है? ऐसा एक संदेह उसमें था। और यदि व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो एक गर्भवती स्त्री से विवाह करना गलत था। और यदि कोई ऐसा करता है तो उन्हें शहर से, कल भी मैंने कहा था ना, बाहर निकालकर मुंह पर कालिक पोतकर पथराव करके उन्हें मार डालना होता था। और यूसुफ नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो। लेकिन आजकल मनुष्यों को देखिए, यदि किसी को बदनाम करने की बात आए तो उन्हें बहुत मजा आता है।
दूसरों की बर्बादी में या उनके अपमान में आनंद मनाने वालों को क्या धर्मी कह सकते हैं? यदि कोई आपके विषय ऐसा करे तो क्या आप सहन करने पाएंगे? जब कोई आपका अपमान करता है तो आपको उसका दर्द समझ आता है ना? तो फिर क्यों आप दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं? वो भी कब, जब आप स्पष्टता से नहीं जानते कि वे ही कारण हैं। धार्मिक लोग परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, इसीलिए वे कभी भी दूसरों को अपमानित करने से आनंदित नहीं होते। यहां यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं होने देना चाहता था, इसलिए चुपके से उसे छोड़ने की मंशा करता है। चुपचाप उससे दूर हो जाने के बारे में सोचता है। क्यों उसे छोड़ना चाहता था? ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक हूं ना, इस प्रकार से उसने नहीं सोचा, क्योंकि धार्मिकता आड़े आ रही थी। देखिए, परमेश्वर का प्रेम इतना महान प्रेम है। वह प्रेम धार्मिकता को चाहता है और दुष्टता से घृणा करता है। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर कह सकते थे ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पाप किया, जाने दो। धर्मी परमेश्वर पाप का न्याय चुकाए बिना प्रतिफल भुगतना होगा कहकर वे छोड़ देते हैं। जिस दिन आदम हव्वा ने पाप किया, न्यायोचित तौर पर यदि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, तो उन्हें मर जाना चाहिए था। क्यों नहीं मारा? क्योंकि प्रेम बीच में आ गया। ना ही उन्हें अदन वाटिका में रहने दिया। क्यों? क्योंकि धार्मिकता आड़े आई। यहां पर यह धर्मी यूसुफ नहीं जानता कि मरियम क्यों कर यहां गर्भवती हुई है, इसलिए ना तो वो उसे स्वीकारना चाहता था और ना ही उसे अपमानित होकर मरने ही के लिए छोड़ देना चाहता था। दोनों के बीच में वो पिस रहा था। कई बार हम भी कई एक विषयों में इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना करते हैं, विशेषकर विश्वासी। यदि कोई विश्वासियों के साथ बुरा करे तो हम दोबारा उनकी बुराई करने उनके पीछे नहीं जाते, ना ही हम उसे सहन कर चुप रह पाते हैं। ना सहन कर पाते, ना बदला ले पाते, ना डांट पाते, बस चुप रहकर अंदर ही अंदर पिसते रहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? दूसरों की छोटी मोटी गलतियों का ढिंढोरा पीटने वाले परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। क्यों हमें दूसरों के रहस्यों का ढिंढोरा पीटना है? दूसरों के रहस्यों को जानने की जरूरत ही क्या है? उनकी बातों में हमें सर क्यों डालना है? उनके सेलफोन को कुरेदने की क्या जरूरत है? आस पड़ोस वालों से पूछकर उनकी जानकारी क्यों हासिल करनी है? आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और फिर बदला लेते हैं। प्रभु कहते हैं, बदला मेरा काम है। यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं, चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी, उनके रहस्यों को जानने की आपको जरूरत नहीं, उन पर विश्वास करना है। विश्वास ही से परिवार को बनाया जा सकता है, लेकिन यदि आप सबूत मांगे तो उससे कोई परिवार नहीं बनता। कई सारे लोग आज विवाह होने के बाद विवाह के पहले की जो बातें हुआ करती थी उनके विषय में बात करके, चलो ये तो विवाह के पहले की बात है ना, मैंने क्षमा किया, मैं भूल गया, कहते तो हैं, लेकिन जब कोई झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, उस दौरान उन बातों को लेकर आते हैं और उसकी वजह से कई परिवारों को टूटते हम देखते हैं। याद रखें, जिन पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, उन्हें दोबारा याद करने या करवाने की आपको जरूरत नहीं। मसीह के लहू से शुद्ध हुए बिना विवाह जीवन में प्रवेश ना करें। मसीह के लहू से धुले बिना सेवकाई में भाग लेने के लिए आगे ना आए। जो मसीह यीशु के लहू से नहीं धुले हैं, वे मसीह यीशु के संबंधी नहीं हैं। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, हमें अपनाया और हमें धर्मी ठहराया। इसलिए हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। यहां पर यूसुफ जो है, मरियम को अपमानित नहीं करना चाहता था, उसकी बदनामी नहीं चाहता था, दूसरी ओर उसे अपनाने में भी संकोच कर रहा था। इन दोनों के बीच में वो पिस रहा था, घुट रहा था। 20वीं आयत देखिए, जब वह इन बातों की सोच ही में था, जब वह इनके विषय सोच रहा था। मनुष्यों की सोच जो होती है अधिकतर बुरी होती है। एक विश्वासी को अपनी सोच को प्रार्थना में बदल देना चाहिए। जो ख्याल हमें आते हैं उन्हें यदि हम प्रार्थना में बदलें
तो वो सोच जो है वो वहां पर फिल्टर हो जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, यह हम समझ पाते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे सोचकर आप घुट रहे हैं, तो उसे परमेश्वर के सामने बताएं। प्रभु, मेरे हालातों को आप देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं कैसे आगे बढ़ूं? प्रभु, क्या सही है, क्या गलत, मैं समझ नहीं पा रहा। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो सार्वभौमिक प्रभु अपनी योजनाओं को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको बताएंगे। कब? प्रार्थना में। तो आज शुक्रवार है ना, उपवास की प्रार्थना में जाएं। जो कुछ विषय हैं जिन्हें लेकर आप संदेह में हैं, उन्हें जाकर आप प्रभु को बताएं। यह मेरे साथ क्यों हुआ? यह परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई? व्यापार में मुझे हानि क्यों उठानी पड़ी? अपने तमाम सवालों को आप प्रभु के सामने लेकर जाएं। प्रभु के सानिध्य में उपवास रहकर प्रार्थना करें। यूसुफ के समय चर्च या प्रेयर मीटिंग्स वगैरह नहीं थे ना, तो यूसुफ जो है वहां सोच रहा था। पूरी रात वो यूं ही सोचता रहता है। उसी सोच के साथ, परमेश्वर की इच्छा को जानने की आशा के साथ, जब वो रात को सोता है, प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। उन दिनों में प्रभु सपनों के द्वारा बात करते थे, आज भी करते हैं। केवल बाइबल जानने वालों से ही नहीं, हमारे लिए यह जरूरी नहीं है। उन दिनों में परमेश्वर ने कई राजाओं से सपनों के द्वारा बात की। हां, प्रभु बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर सपने के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। जब हम गहरी सोच के साथ सोते हैं तो कई बार वही बातें हमारे सपनों में आती हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर सपनों द्वारा, दर्शनों द्वारा हमसे बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर की आवाज सुनता है। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, नाम लेकर प्रभु बुलाते हैं। कहते हैं, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जिस विषय के बारे में सोचकर वो सो रहा था, संकोच में था उस विषय को लेकर, प्रभु उसे स्पष्टता देते हैं। यूसुफ, मत डर, मरियम को अपनाने से मत डर। पवित्र आत्मा की वजह से वो गर्भवती हुई है, परमेश्वर की ओर से हुई है। सारा के मृत गर्भ को खोलने वाले परमेश्वर पूर्ण वृद्धावस्था में एलिजाबेथ और जकरिया को आशीष देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्माने वाले महान परमेश्वर यहां पर एक पुरुष के बिना, मरियम जो है परमेश्वर की सामर्थ्य से गर्भवती होती है। कितने महान प्रभु! अधिकतर यहां पर हम लैंगिक विषयों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन यदि स्पिरिचुअली सोचें, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खासियत यह है कि वे पुरुष के बीज के बिना पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु पुरुष के संबंध के बिना, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उनके प्रभाव से पैदा हुए। मना किए गए फल को जब आदम हव्वा खाते हैं, सर्प को श्राप देते हुए प्रभु कहते हैं, तेरे और स्त्री के संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का संतान मतलब कौन है? हम सब तो पुरुष के संतान हैं। स्त्री के संतान मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो इकलौते हैं जो बिना पुरुष के पैदा हुए। क्रिसमस चाहिए, क्रिसमस नहीं चाहिए, शॉपिंग, उत्सव, इन तमाम बातों को दरकिनार कर इस संदर्भ पर पवित्र आत्मा की सहायता से कई सत्यों को हम सीख सकते हैं। अगर यह हम समझ पाएं तो धन्य हो जाएंगे। जब यूसुफ यह सुनता है, एक भी सवाल किए बिना समर्पित होता है, बिना सवाल किए समर्पित होता है। 24वीं आयत, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी उसके पास ना गया। नींद से उठता है और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, मतलब प्रभु की आज्ञा के अनुसार, चाहे कुछ भी होने दो,
चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन यूसुफ मरियम को अपने यहां लाता है। केवल इतना ही नहीं, जब तक मरियम ने पुत्र ना जना, यूसुफ उसके पास नहीं गया। किसी भी प्रकार से मरियम को शारीरिक तौर पर रिझाने का प्रयास यूसुफ ने नहीं किया, बल्कि यह संसार के उद्धारकर्ता की मां है कहते हुए यूसुफ ने मरियम का ख्याल रखा। कई सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो अपनी शारीरिक लालसाओं पर नियंत्रित नहीं कर पाते और विवाह से पहले ही संबंध में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर यूसुफ विवाह होने के पश्चात भी संयम के साथ सही समय के लिए अपनी पत्नी का इंतजार करता है और जब तक वह पुत्र नहीं जन लेती उसके पास नहीं जाता, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। क्रिसमस के संदर्भ में हमें गडरिये स्वर्गदूत सभी नजर आते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से मरियम, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जब वो कहती है, प्रभु उसका उपयोग करते हैं। यूसुफ परमेश्वर की बात को सुनता है, विश्वास करता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो मरियम को अपने यहां लाता है और उसका ख्याल रखता है। और फिर जब वे जनगणना के लिए बेतलेहम को जा रहे थे, उस दौरान मार्ग में मरियम पुत्र को जन्मती है और उनका नाम यीशु रखा गया। वे अपनी प्रजा का उद्धार करेंगे, इसीलिए उनका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु दोबारा आज आपने हमसे अपने वचनों के द्वारा बात की है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जिस प्रकार यूसुफ असमंजस में होने के बावजूद जब आपका वचन सुनता है, भले ही वो उसके लिए जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी उसने आपकी बात मानी, आपकी आज्ञा मानी, उसने जोखिम उठाया और आपने उसे आशीषित किया। उसके मन में आपका प्रेम था, इसलिए वह धर्मी था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बदनाम होने नहीं दिया, बल्कि आपकी आज्ञा अनुसार वो उसे अपने घर लाता है। प्रभु, होने दें कि हम भी संपूर्ण धार्मिकता के साथ जीवन बिताकर आपको महिमित करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। विश्वास रखें। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।